अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज की कहानी है परेशानी और मुसीबत में सब्र करना। एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में एक आलिम दीन रहते थे। उनका नाम मौलाना अहमद था। वो नहायत नेक और खौफ खुदा रखने वाले शख्स थे और गांव के लोग उनकी इज़्ज़त करते थे। मौलाना अहमद ने अपनी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा में गुजारा था और वो हमेशा लोगों को नेकी की और अच्छाई की तालीम देते। एक दिन मौलाना अहमद गांव के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे कि एक नौजवान लड़का उनके पास आया। वो लड़का बहुत परेशान नज़र आ रहा था। उसके चेहरे पर गम की लकीरें थीं। मौलाना अहमद ने लड़के से पूछा, बेटे तुम्हारी सूरत पर गम क्यों है? लड़का बोला, मौलाना साहब मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आ गई हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे वालिदैन बीमार हैं। मेरे पास उनका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मौलाना अहमद ने लड़के को गौर से देखा और कहा, बेटे दुनिया में कभी कोई मुश्किल या तकलीफ़ बेसबब नहीं आती। अल्लाह की तरफ से हर मुश्किल एक सबक और इम्तहान होती है। हमें इसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए और सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। मौलाना अहमद ने लड़के को एक वाक़या सुनाया। कभी तुमने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी नहीं सुनी? चलो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ज़िंदगी में भी बहुत बड़ा इम्तहान आया। इन्हें उनके भाइयों ने गहरे कुएं में फेंक दिया था और फिर एक काफ़िला इन्हें ख़रीद कर ले गया। इसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मिस्र में कैद कर दिया गया। ये सब कुछ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के लिए बहुत कठिन था, मगर उन्होंने अल्लाह की रज़ा में हर तकलीफ़ बर्दाश्त की और कभी भी अपने रब से शिकवा नहीं किया। आखिरकार अल्लाह की मदद से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हाल तब्दील हो गया। वो मिस्र के वज़ीर बने और उनके भाइयों ने इनसे माफ़ी मांगी। अल्लाह की रज़ा में गुजारा हुआ वक्त कभी ज़ाया नहीं जाता और अल्लाह अपने बंदों को उनके सब्र और ईमान के बदले बेहतरीन इनाम देता है। लड़का मौलाना अहमद की बातों को गौर से सुन रहा था। इसके दिल में एक नई रोशनी पैदा हुई। वो जान गया कि अल्लाह पर ईमान और सब्र से ही इंसान की मुश्किलात दूर हो सकती हैं। मौलाना अहमद ने कहा, बेटे अगर तुम अपने वालिदैन के इलाज के लिए अल्लाह से दुआ करो और अपने काम को ईमानदारी से करो तो अल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। लड़के के दिल पे मौलाना साहब की बातों ने असर किया। वो मेहनत से काम में लगा रहा और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। आहिस्ता आहिस्ता माँ बाप उसके ठीक होने लगे। वो माँ बाप की खिदमत करता और मेहनत से काम करता। उसके माँ बाप बिल्कुल ठीक हो गए और उसका इम्तहान जैसे अल्लाह ने ख़त्म कर दिया। वो खुशहाल ज़िंदगी गुजारने लगा। सब्र और शुक्र का दामन थामे रखा। अल्लाह ताला ने उसको इसका अज्र दिया। तो कोई भी परेशानी, कोई भी मुसीबत इंसान पे बेसबब नहीं आती, वो उसका इम्तहान होती है। तो हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह ताला तमाम देखने और सुनने वालों की ज़िंदगियों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और सबको खुशहाल ज़िंदगी अता फरमाए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।